नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जर्नी ऑफ लाइफ पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक महत्वपूर्ण नदी नर्मदा नदी के बारे में। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए एक जीवन रेखा है और इसे रेवा नदी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम नर्मदा नदी के उगम, प्रवाह प्रवाह मार्ग, सहायक नदी और इसका महत्व जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदा नदी का उगम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होता है। यह भारत की एक पश्चिम वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती है। इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कई जिलों से होता है। मुख्य विशेषताएं: कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। उगम स्थल है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अंतिम संगम है अरेबियन सी, बारूच के वहां पे, गुजरात का जो बारूच है, गुजरात के पास बारूच के वहां पे वो ये अरब महासागर में संगम होता है। नर्मदा नदी के सहायक नदियां: नर्मदा नदी के दोनों किनारे कई सहायक नदियां मिलती हैं जो इसके जल प्रवाह को मजबूत बनाती हैं। बाई दैट इज लेफ्ट बैंक सहायक नदियां: बुधनेर नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शाखर नदी। फिर दाई ओर से आती है सहायक नदियां: हिरन नदी, तावा नदी, गंजाल नदी, ओरसांग नदी। नर्मदा नदी का महत्व: कृषि के लिए, एग्रीकल्चर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है ये। नर्मदा के किनारे की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, खेती के लिए अनुकूल है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए एक महत्वपूर्ण इरिगेशन सोर्स है। जल विद्युत उत्पादन: सरदार सरोवर बांध और बारगी बांध जैसे प्रयोजनों से यह नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। बांध नियंत्रण: बाड़ों के माध्यम से नर्मदा के जल स्तर पर नियंत्रण रखा जाता है। पर्यटन और धार्मिक महत्व: ओमकारेश्वर और माहेश्वर जैसे मंदिर नर्मदा के किनारे स्थित हैं जो इसे धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। मार्बल रॉक्स: भेदगढ़, जबलपुर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। चुनौतियां और समस्याएं: जल प्रदूषण, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। अवैध रेत खनन: यहाँ पर भी अवैध रेत खनन, अगर हम रेत निकालेंगे अवैध तरीके से तो वहां पे भी उसका वही होगा जो महानदी का हो रहा है। वहां पे भी रेत लोग निकाल रहे हैं, जबकि रेत ज्यादा होने से नदी को प्रदूषण नहीं होता है। नदी के किनारे से रेत का अधिक शोषण हो रहा है जो इसके प्रवाहों को प्रभावित करता है। सुखड़ और बढ़ती मांग। ओके, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के कारण इस नदी पर अत्यधिक दबाव है। नर्मदा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए एक जीवन रेखा है। यह हमारे संस्थान और ऊर्जा और पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्रदूषण और औद्योगिक
अवैध खाई से खनन से बचाना हमारा कर्तव्य है। हमें मिलकर नर्मदा को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा। अ, नर्मदा जो नदी है ना, या तो नदी, वो है ना इंडिया का, भारत का तीसरा सबसे लंबा नदी है। इसके बाद पहला तो सबसे बड़ा नदी है गंगा, फिर आता है गोदावरी आपका, फिर नर्मदा, तीसरे नंबर पर है नर्मदा नदी। और ये है ना ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। ये जो है ना रिफ्ट वैली भी बनाता है। नर्मदा जो है ना रिफ्ट वैली भी बनाता है बिटवीन दोनों किसके बीच में, सतपुरा रेंजेस और विंध्या रेंजेस के बीच में ना रिफ्ट वैली बनाता है। और ये ना इसको नमाडस नमाडस कहा जाता था। नमाडस मेंशन किया गया है नमाडस इन पेरिप्लस ऑफ एथेरियन सी है ना, मतलब वही अरेबियन सी के वहां पे पेरिपस का जो पहले के जमाने में ना अरेबियन सी को ना लोग इटालियन सी कहते थे। तो वहां पे नमाडस करके उसको मेंशन किया गया है। और है ना नर्मदा का जो है ना छोटा सा टैंक है, उसको बोलते हैं नर्मदा कुंड। और वो है ना अमरकंटक हिल्स के वहां पे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो मध्य प्रदेश के पूर्वी की तरफ है। तो और जो रिवर का डिस्टेंस है ना, वो अमरकंटक हिल्स है। कपिल धारा फॉल्स के वहां पे ना कपिल धारा फॉल्स है, वाटरफॉल्स वहां पे फेमस वाटरफॉल्स है। Okay, and cliffs and mountains in the hills. Notorious sports clothing the rocks and islands up to and the viewing place of रामनगर। अच्छा हाँ, रामनगर के वहां पर है ना वो है ना कटिंग अपना जो नदी है ना, वो नर्मदा नदी, वो है ना रॉक्स को क्रॉसिंग करके वो सब करके रुइन पैलेस के वहां पे आते हैं, रामनगर के वहां पे। और फिर रामनगर और मांडला के वहां पे ना 25 किलोमीटर दैट इज 15.5 माइल्स साउथ ईस्ट के वहां पर आकर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ एंड डीप एंड वाटर डिवाइड ना बंगर जॉइंट्स। फिर है ना वहां पे बगर जो लेफ्ट से आती है। ओके, फिर द रिवर जो नदी है ना नॉर्थ ईस्ट के वहां पे एरो जैसा बनाकर नैरो नैरो यानी एकदम नैरो लूप लेकर है ना जबलपुर के वहां पे जाती है, वहां पे बहती है। फिर क्लोज टू द सिटी आफ्टर द दोंधारा फॉल्स, दुधारा फॉल्स, वहां पे फिर वापस ये भी एक फेमस फॉल्स है, वाटर फॉल्स है। दो दो दुधारा फॉल्स है नर्मदा के वहां पर ही, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ओके, फिर वाटरफॉल्स एक तो था आपका कपिलधारा फॉल्स, और एक है दौधारा फॉल्स, जो दोनों मध्य प्रदेश में ही है फ्रेंड्स। नर्मदा फिर है ना 3 नैरो वैलीज के वहां पे, 3 नैरो वैलीज है वहां पर ये है ना विंध्या स्क्रैप्स इन द नॉर्थ में विंध्या है, और साउथ में सतपुरा रेंजेस है ना, वहां पे ये नैरो वैलीज है, वहां पे एंटर करती है। फिर द तो इसको इस वजह से है ना वो नॉर्थ एंड उत्तर और दक्षिण के बीच से बहती है ना वो, तो दक्षिण और हाँ सेपरेट करती है उत्तर और दक्षिण को। हाँ, वेस्टवर्ड से बहती हुए 1312 किलोमीटर बहती है। फिर वेन होती है गल्फ ऑफ कैम्बे, यानी पहले कैम्बे बोलते थे ना ब्रिटिशर्स वगैरह उस टाइम पे, कैम्बे के वहां पे गल्फ ऑफ कैम्बे, और फिर वो अरेबियन सी में मिलती है। कहाँ पे, बारूच में, गुजरात के वहां पे, गुजरात के बारूच के वहां पे।
फिर इसका जो बेसिन है ना, बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, विंध्या और सतपुरा के वहां पे नर्मदा एक्सटेंड्स ओवर द 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका जो बेसिन है ना दोस्तों, वो उतना है। और फिर ये मध्य प्रदेश में इसका जो स्टेट्स है, लार्जर एरियाज ऑफ द स्टेट्स जहां से ये पानी बहती है, 86% इसका है मध्य प्रदेश में, 14% है गुजरात में, और कंपैरेटिवली लेस देन 2% है महाराष्ट्र में। फिर इसका रिवर का कोर्स तो इतना ही है। इसके 41 ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों। हाँ, और उसमें से 22 तो सतपुड़ा रेंजेस में से ही आते हैं, और बाकी का 22 तो सतपुड़ा रेंजेस में से आते हैं, और सतपुड़ा रेंजेस और वेस्ट ऑफ द राइट बैंक से विंध्या पर्वत से आते हैं, राइट बैंक से विंध्या पर्वत से आते हैं, और 22 आर फ्रॉम द सतपुड़ा रेंजेस है। फिर इसका इम्पोर्टेंस अगर हम देखेंगे तो नर्मदा सैक्रेड रिवर है इंडिया का, आफ्टर गंगा एंड गोदावरी। नर्मदा का ओल्डर देन द रिवर गंगा। नर्मदा जो है ना वो गंगा से भी पुराना नदी है, क्योंकि इस नदी को है ना टॉलमी ने, जो ग्रीक का बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, जियोलॉजिस्ट भी है, मैथमेटिशियन है, और वो भी है शायद, वो टॉलमी के बारे में मुझे कमेंट्स में बता देना, वो क्या क्या बहुत कुछ है वो। ओके, उन्होंने 2nd सेंचुरी एडी में ना नर्मदा को ना नामेड बोला था, नामेड करके उन्होंने नाम दिया था टॉलमी ने। और इसका नाम है ना पुराण में ना, अगर पुराण पढ़ेंगे ना, कौन सा पुराण आता है वो यार, बहुत सारे पुराण है ना हमारे, गीता गीता नहीं, बाकी के, तो आप मुझे पुराण के नाम ही बता देना कमेंट्स में। वहां पे इसका नाम है ना रेवा करके दिया गया है, नर्मदा नहीं दिया है, रेवा का नाम दिया गया है। और अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, तो कन्नाडा का जो एम्परर है ना चालुक्य डायनेस्टी का, पुलिकेशिन सेकंड, ओके, उन्होंने ऐसा कहा है कि उन्होंने एम्परर हर्षवर्धन को वहां पे हराया है। कनाडा का कनाडा का जो एम्परर है ना चालुक्य डायनेस्टी का, उन्होंने हर्षवर्धन ऑफ कनौज के जो कनौज के जो एम्परर है उनको हराया है ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। फिर उसके बाद फेमस फॉर द ना गॉर्जियस महेश्वरी साड़ीज, वहां पे ना अगर आप जाओगे ना नर्मदा के आसपास में, जो वहां पे महेश्वरी साड़ीज के लिए फेमस है। फिर विचार हैंड ओवन, जो हाथों से बनाया जाता है, कंफर्टेबल इन वार्म एंड कोल्ड वेदर। वो जो साड़ियां अगर आप पहनोगे ना तो आपको वार्म एंड कोल्ड वेदर के लिए वो आपको कंफर्टेबल होगा। वेदर ड्रेस से एंड यट लाइट, वो लाइट वेट होता है। दिस साड़ी हैव अ डेडिकेटेड, ये साड़ियां है ना वार्म एंड कोल्ड वाटर के कोल्ड वेदर के लिए होता है, और एकदम लाइट वेट होता है। दिस साड़ीज हैव बीन डेडिकेटेड सिंस फॉलोइंग द इंडियन अमंग द इंडियन वुमेन, ये इंडियन वुमेन्स में एकदम अच्छा रहता है। द भीम बेटका केव, द भीम बेटका केव्स भी है वहां पे, आर लोकेटेड इन द डाइक ऑफ नर्मदा वैली अबाउट 45 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल। तो वहां पे 45 किलोमीटर जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट भोपाल से, तो वहां पे भीमबेटका केव्स है, वो भी नर्मदा नदी के वहीं पर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।